अस्सलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है। उस पापी तो पाप भी शर्मसार हो जाता वै जिहड़ा पापी धर्म दे नाम लैके लोगों नूं भटकाउंदा वै। वीरो अज दी कथा धर्म दे ठेकेदार जिहड़े धर्म सारे धर्मां दे प्रचारक है उन्हां दे उपर है कि वाहिगुरू दा नाम किस तरह लैना मैं, ये प्रचारक किस तरह बहुत वड्डा पाप करते हैं। वीरो चल के वीडियो देने ते इसदे बारे जानने। मैं जो प्रकरण छेड़े होया सी उसनूं थोड़े सामने रखण तो पहले ये बोल रखते हैं। पाप करे परमारथ के वस ते पापम ते पुन पाप ल जाए। महाराज कहते ने उस पापी तो पाप भी शर्मसार हो जाते, डरते ने। उस पापी तो गुनाह भी डरते ने, उस गुनाहगार तो गुनाह भी डरते ने, उस गुनाहगार तो गुनाह भी लजाएमान आउंदे ने, उस पापी तो पाप भी शर्मसार आउंदे ने। किस पापी तो? जिहड़ा पाप करदा है धर्म दे नाम ते, रब दे नाम। बिल्कुल। पाप करे परमारथ के वस्ते पापन ते पुन पाप ल जाए। दसम ग्रंथ। गंगा सिंह दे बोल सुना के मैं फिर अगे चला। वो कहते हर उस दिहाड़े नूं खुशकिस्मत समझ लो जिस दिन जमीन ते कोई ऐसी आत्मा आई है जो रोशन सी, वंडदी सी रोशनी। जद कोई अवतार आया है गुरपुरुषोत्तम ते संसार दा बदकिस्मत दिहाड़ा समझ लो जद अवतारां दे उन्हां ही बोलां नूं उन्हां दे नां ते किसी ने अपना स्वार्थ जोड़ लिया ते पाप आरंभ कर दिते। जो सारी कायनात नूं जोड़ना चाहते सन उन्हां दे नां ते ही तोड़न दा काम। पैगंबरां दे नां ते अवतारां दे नां ते इतनियां वंडियां इतनियां दीवारां, जबकि इन्हां दा काम सी सारी मखलूक नूं जोड़ना। मैं हाफिज दा बोल फिर सुना दें। हाफिजा गल वसल ख्वाही चाहना तो खुदा दा मेरा। हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खासो आम। हर छोटे वड्डे नाल सुलह कर ले, हर अपने पढ़ाए नाल सुलह कर ले, हर एक दे दिल नूं जोड़। हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खासो आम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। जे तेनों मिल जाए मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर दें, सलाम कर दें, कोई गल नहीं। तेनों मिल जाए हिंदू ते राम राम कर दें। एक कम कौन करेगा जो जुड़े होया है। तो मैं फिर अर्ज करा संसार दे च राजनीति दे नाम ते जितना खून खराबा होया है उस तो पूरा दोगुना होया है धर्म दे नाम ते और होंदा है। धर्म केड़ा खून खराबा कर दे जो सिर्फ कर्म कांड है, शरीर दे तल ते रुक गए, मन नूं छोया ही नहीं उसने, मन तक गया ही नहीं उसने। मिलते ने मैनू नौजवान कहते की जाइए गुरुद्वारे असी अपने प्यो नूं देखते हैं जा रहे 40 साल का कठोर है, झूठा है, बेईमान है। तो जे उहदा ही कुछ नहीं बनया तो साडा की बनना। बहुता अधर्म जगत दे च फैलदा है उन्हां मनुखां दे नाल जो अखौती धार्मिक ने, धार्मिक नहीं ने, सिर्फ अखौती धार्मिक ने। नौजवान बागी हो जाते हैं इत्थों तो ऐ जाते पे ने वल छल कपट। पंजाब दे नौजवान बागी हो गए और कुरैत ते आ गए, गुरु दी मोहर त्याग दी। पता है क्यों? भई ये वड्डे वड्डे सारे गुरुद्वारे ते अपना स्वार्थ पे सारदे ने, इन्हां नूं ते राजनीति। इत्थे कोई MP बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई MA बनना चाहता है, कोई अपने होर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। गुरुद्वारे दी की गल है? कुछ भी नहीं है। गुरुद्वारे की है? कुछ भी नहीं है। नौजवान बागी हो गए। इस संबंध च मैं किताब लिखी है, मैं इत्थे नहीं लिया सकिया, मैं उन सारी दुनिया च वंडी है, फ्री वंडी है। इस किताब का नाम है देश विदेश के गुरुद्वारियां दा प्रबंधकी ढांचा ते प्रचारक श्रेणी। फिर
इस नूं काबली ਸਿੰਘਾਂ ने छापण वास्ते इजाजत मंगी भी असीं छाप के वंडदे। मैं कि ठीक है। इंग्लैंड के एक सज्जन ने कहा भी मैं चाहना 10,000 छाप के वंडा। मैं कि ठीक है। ये सारी दुनिया तकसीम हुई है, वंडी गई है। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं सारे हालात बड़ी बारीकी नाल लिखे ने। नहीं सुधार करोगे नौजवान पंजाब दा अद्धा बागी हो गए, पतित हो गए। और जिन्हां ने पढ़ी है करीबन कबूल किया है, मनिया इसनों भी ये ठीक लिखे गया। इस नाल मेरा हौसला वधिया। इस वास्ते चौथी 5वीं एडिशन छप चुकी है। इतनी लोकी शौक नाल पढ़ते पे ने। खैर ये तो सुभाव विचकार में गल आ गई। तुसी उस मुल्क च रहिंदे, मैं लिया नहीं सकिया। संक्षेप दे च अर्ज करा, धर्म ने मन नूं नहीं छोया, सिर्फ तन की किरिया ते रुकिया होया है। तो तन सख्त है, हड्डियां सख्त ने। इस तरह ही वो मनुख धार्मिक तल ते सख्त होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा। धर्म मन नूं छूवे, मन कोमल हो जाएगा। धर्म अत्यंत कोमल है, कोमल बंधन बांधे है, मन नूं छूवे। इस वास्ते धर्म मन दी साधन है। रसना वाहिगुरू बोले ते मन सुने, इनू जप कहंदे ने। इस नाल मन बदल जाता है। मन सुनदा क्यों नहीं? कहंदे ना मन ते भटकदा। किथे भटकदा है? मन जमीन ते नहीं भटकदा, जमीन ते भटक भी नहीं सकदा क्योंकि आकार नहीं है। मन समय दे च भटकदा है, वकत दे च भटकदा। बड़े ध्यान नाल सुनना। वकत नूं समय नूं विद्वानां ने 3 हिस्सियां च वंडिया है। माजी, हाल, मुस्तकबिल, भूत, भविष्य, वर्तमान। आप इतने सारे बैठे हो ना, या तो मन चला जाएगा गुजरे हुए समय दियां यादां च, या मन चला जाएगा आने वाले समय दी चिंता च। होर किथे जांदा है मन? होर ते किधरे भी नहीं जाता। मन नहीं जुड़दा पिया बाणी च। क्यों नहीं जुड़दा पिया? या तो गुजरे हुए समय दियां यादां चलिया गया, या आने वाले समय दी चिंता। यादां दे च की आउंदा है? दुख ते सुख। कोई मिलिया सी सुख, वो अपना अक्स छड़ गया सी, याद आउंदा है। कोई मिलिया सी दुख, छड़ गया जख्म, याद आउंदा है। दुख सुख याद आउंदे ने। होर की याद आउंदा? जद कोई मनुख यादां दे च बैठा होवे, बस इक्को ही गल है, या दुखां नूं याद कर रहा होवेगा या सुखां नूं। होर की याद करदा? दुख सुख करत जन्म फनम हुआ। गुजरे हुए समय च मन क्यों जाता है? भूतकाल दे च क्यों जाता है? गुजरे हुए समय नूं संस्कृत दे च कहंदे ने भूतकाल। भूतकाल समा जो लंघ गया। इस वास्ते कहंदे ने मनुख हो के जिसदी सोचनी मनुखता तो थल्ले होवे, पिछे होवे, उन्होंने कहंदे ने पशु, क्योंकि पशु मनुख तो पिछे ने। इत्थे भूतकाल नाल जुड़दा पिया। ये मनुख होंदे होया पशु है। एक चिट्ठी मेरे को आई, मैं किधरे 3 दफा पढ़ी। शीशगंज साहब की गल है। नाल दे मैनू साथी कहने लगे, गैनी जी इस तरह नहीं देखा थानू, तुसी ते चिट्ठी का पाठ करन लग पे, 3जी दफा पढ़ रहे, किहदी है चिट्ठी? मैं कहा एक भूत दी आई है चिट्ठी, इस वास्ते पढ़ रहे हैं। भूत दी। मैं कहा ये ते लिखा है XMP, किसी वक्त होगा MP, अज नहीं है XMP। लोग लिखते हैं अपने लैटर है पैड ते, XMP, एक्स मिनिस्टर। भाई हद हो गई। तो हुण की है? छड़ तू भूतकाल नाल जुड़िया है। जिहड़ा भूतकाल नाल जुड़िया होवे उहनूं भूत कहंदे ने। होर की हुंदा भूत? भाई साहब भाई वीर सिंह जी का बड़ा भारी एक बोल, बड़ा कीमती बोल। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे।
जो समा लंघ गया ओदियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहीਆਂ। जो समा आने वाला है ओदी चिंता मैनू जलाई जा रही है। जद भी मनुख बैठा होवे घर दे च, बाजार दे च, दुकान दे च, गुरुद्वारे, या तो मन गुजरे हुए समय दियां यादां चाहुंदा है या आने वाले समय की चिंता चाहुंदा है। कित्थे सुरत शब्द नाल जुड़दी है? नहीं जुड़दी। जुड़ जाए मनुख समाधि लीन हो जाएगा। जुड़ जाए जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। 8 घंटे पाठ करे, मैनू उम्मीद नहीं 1 मिनट भी मन सुने। नहीं सुनदा, नहीं सुनदा। मैं ये अपना अनुभव थोड़े सामने रखना क्योंकि मैनू 45 साल हो गए ने कथा करदे इस धार्मिक लाइन दे विचरदे। किधर कोरोना च एक रब नाल जुड़ी हुई आत्मा दिखाई दी तो की है? कुछ भी नहीं है। एक माली 1000 बूटे लावे तो सिर्फ एक बूटे नूं फुल ते फल लगन, बाकी सारे ही सुख सड़ जान। ये माली दी करामात नहीं है। शायद माली दी नज़रां चों बच गया होवेगा तां ये हरा भरा रह गया। कोई एक अद जुड़ी हुई आत्मा जे मिलती है तो मैं अर्ज करा, ना रागियां करके, ना प्रचारकां करके, ना ब्राह्मणां करके, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां करके, वो कोई उसके पूर्वले संस्कार ने ते खेड बन गई, सिलसिला बन गया। 999 दरख्त ते सड़ के रह गए, कुछ भी नहीं है। इको ही नूं फुल ते फल लगे ने। दावा अगन बहुत तृण जा रहे, कोई हरियो बूट रहे हो। महाराज कहते मनुखता दे चमन दे कोई एक अद बूटा हरा भरा दिखाई देंदा, बाकी तो सब सड़ गए, गल गए, कुछ भी नहीं। तो ये कोई करामात वाली गल नहीं है। मन नहीं सुनता, मन कतई नहीं सुनता। मन किथे जांदा है? गुजरे हुए समय दियां यादां च। क्यों जांदा है? कुछ मिले सन सुख, अपना अक्स छड़ गए ने, याद आउंदे ने। कुछ मिले सन दुख, दुख की है? जो मिले होया सुख सी चला गया। कुछ मिले सन दुख, चोट पहुंचा गए, जख्म कर गए, याद आउंदे ने। जद मनुख यादां दे च बैठा होवे या दुख नूं याद कर रहा है सुख नूं, चिंता भविष्य दी, आने वाले समय दी। क्यों? भविष्य विच सुख मिले, दुख ना मिले। जो मिले होया है ये बिछड़े ना, जो कोल है जाए ना, इहदी चिंता है। मन किथे चला जांदा है? गुजरे हुए कल दे च, आने वाले कल दे च। ये भटकदा है भूतकाल दे च, ये भटकदा है भविष्य दे च। मन समय दे च भटकदा है। तन नूं समा खा जाएगा। क्यों? समय दा हिस्सा है ते समय नूं संस्कृत दे च कहंदे ने काल, काल खा जाएगा शरीर नूं। काल अवतारां दे शरीर नूं खा जांदा है, पैगंबरां दे शरीर नूं खा जांदा है। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजी अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा। अखां नाल जो दिखाई दे रहा सब समय दा तमाशा है। समा खा जाएगा जो कुछ भी है। समा सब नूं मिटा देगा, काल सब नूं मिटा देगा, पर काल मन नूं नहीं मिटा सकदा। काल दे च मन भटक सकदा है, समय दे च मन भटक सकदा है, समा मन नूं मिटा नहीं सकदा। अगर मिटा सके तो फिर अगला जन्म भी नहीं हो सकदा। मन दूसरा जन्म धारण कर लेंदा, होर चोला धारण कर लेंदा, होर शरीर धारण कर लेंदा। तन काल दा हिस्सा है, मन अकाल दा हिस्सा है, पर बदकिस्मती मन काल दे च भटकदा है। किहड़े काल दे च भटकदा है? काल समा। किहड़े समय च भटकदा है? गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय दी चिंता। वर्तमान दो समयां दे मध दे जिहड़ा समय उहनूं वर्तमान कहंदे ने। वर्तमान, हुण इस वक्त वर्तमान। भाई गुरदास कहंदे ने वर्तमान विच वरतदा, होवन हार सोई परवाना। ध्यान नाल सुनना। वर्तमान नूं ईरानी हाल कहंदे ने। माजी हाल, मुस्तकबिल हाल। ते जिहड़ा हाल दे च ना होवे ई बेहाल अस्त, ई बेहाल है, बेहाल है, हाल दे च नहीं है। ये वर्तमान दे च नहीं है, ये हाल दे च नहीं है, ये बेहाल अस्त।
असी जो एक दूजे तो पुछते हैं ना भी तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, दरअसल अर्थ खो गए ने, असली गल खो गई है। तो वर्तमान दे है कि नहीं, कि माजी दियां यादां च उलझिया होया है, कि भविष्य की चिंता च फसिया होया है। तो हाल दे है कि नहीं, वर्तमान दे है कि नहीं। भाई साहब भाई वीर सिंह संत कवि ने अपने मन की हालत बयान कर देना। सतवादी रब दे मार्ग ते चलण वाले च दो खूबियां आउंदियां ने। एक तो सच्चाई कबूल करन लग पैंदा है, ते सच्चाई की आउंदी है, कीते होए औगण चल रहे औगण कबूल करता है, संत कबूल करता है। कबीर सब थे हम बुरे, हम तज भलो सब खोए। एक बुराई भी पहाड़ वर्गी दिखाई देंदी अभ्यासी मनुख नूं अपनी। संसारी उसनूं कहंदे ने जो अपने नूं ते देखदा नहीं, बस दूजियां नूं देखदा है, कबरां दे च मुरदे कढदा है, दूजियां दी 7 पीढ़ियां वंड के रख देगा, अपने आप नूं ते देखदा ही नहीं। बहादुर शाह जफर दा एक बड़ा कीमती शेर है। वो कहते जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो जका। जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहंदा उसनूं मनुख कहण दी लोड़ की है। सुख दे खुदा नूं भुल गया, दुख दे खुदा नूं भुल गया। इनू मनुख कहण दी की लोड़ है, इनू बंदा कहण दी की लोड़ है। ये हिंदुस्तान दा आखिरी मुगल बादशाह सी, आखिरी, जिस विचारे दी मौत रंगून दी जेल दे च होई। अंग्रेज़ां ने पकड़ के इसनूं रंगून दी जेल दे च बंद कीता। बहुत सारे इतिहासकार ते दार्शनिक इंज कहते ने, इहदी जल्दी हार दा कारण भी यही सी कि फकीर तबीयत सी। ये अंतर्मुखी होंदा जा रहा सी, बाहरों संबंध टुटदे जा रहे सन। इहदी हार दा कारण भी यही है। नहीं तो बहुत वड्डी बादशाहत सी, बड़ी सल्तनत सी, बड़ी सेना सी, बड़ी फौज सी, बड़ा कुछ कर सकदा सी, पर तबीयत फकीराना हो गई सी। कहंदा है, साफ कह रहे, जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, बंदा कहण दी लोड़ ही नहीं है, मनुख है कहण दी लोड़ ही नहीं। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो कितना ही आलम फैजो जका। जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। फकीर तबीयत ये इंसान से महापुरुषों की खूबी है, एक कमजोरियां कबूल कर देना, अपनियां कमजोरियां कबूल कर देना, मन देना। दूसरा अपने आप को छुपाते ने। भाई गुरदास और भाई साहब भाई वीर सिंह, ये बड़े कीमती बोल ने भाई वीर सिंह दे। मेरे छुपे रहने दी चाह, मैं तो छुप जाना चाहना। जद बीज मिटदा है तो दरख्त बनता है, फल बनता है। मैं तो छुप जाना चाहना, मैं तो मिट जाना चाहना। मिटण दे खुशी किसी नूं दिसे तो समझ लेना कोई संत है, कोई रब दा प्यारा है, कोई रब दे मार्ग ते चल रहा है। एकाग्रता बख्शनी। मेरे छुपे रहण दी चाह। मन भटक रहा है, संत कवि कहंदा समय च भटक रहा है, वकत दे च भटक रहा है। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शनी। बचपन तो गुरु ने मैनू भी एक कवि हिरदा दिता सी। मैं पंजाबी ब्रिज भाषा उर्दू दे च काफ़ी रुबाइयां लिखियां ने। भाई वीर सिंह जी दी इस रुबाई नूं जद मैं पढ़िया
बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। दो रुबाइयां उदों मैं लिखियां, एक पंजाबी दी एक उर्दू दी, थोड़े सामने रखते हैं। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं। जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान हुण इस वक्त। इसनूं मैं पंजाबी रूप इंज दिता, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां। माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां। जीवन मैं सिखिया अज दे कोलों, अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। अज वर्तमान हुण वर्तमान। भाई गुरदास कहंदे ने, वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। किथे मन भटकदा, कदी किसे कोल ना पुछना। जे इतनी गल हुण अज सुन लईए। जणा खणा पाठ करदा है, गुरुद्वारे आंदा है, नाम जपदा है, थां थां ते यही पुछण की करिए। मन नहीं भटक, मन भटकदा है, मन नहीं लगदा। पर सवाल है, मन किथे भटकदा है? मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दियां यादां दे विच। मन चला जांदा है आने वाले समय दी चिंता च। इनू पहले लियाना है वर्तमान। कहंदे ने भगवान दा दर है कि वर्तमान। भारत दे ऋषि इंज कहंदे ने, वर्तमान भगवान दा दरवाजा है। दरवाजे तक पहुंच जाओ, बाकी भगवान ने आपे खिंच के ले जाना है अपने घर। दर तक ते पहुंचो, वर्तमान तक ते पहुंचो, हाल तक ते पहुंचो। वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। भाई गुरदास कहंदे ने वर्तमान दे चो पहुंच जांदा है कौन? एक ते होनहार उसनूं कबूल है, परवान है। दूसरा जप कर रहे है। वर्तमान दे च लियाण दा साधन जप है। हुण मैं अर्ज करां, भूतकाल ते बड़ा लंबा है गुजरिया होया समा, माजी ते बहुत लंबा है, भविष्य भी बड़ा लंबा है। न भविष्य दा अंत, न भूतकाल दा अंत। न माजी नापिया तोलिया जा सकदा है, न मुस्तकबिल। वर्तमान कितना कहे? जे तुसी पुछो वर्तमान कितना है, अज दा दिन कतई नहीं, गुरबाणी नहीं मनदी इसनूं। कोई भारत दा संत अज नूं वर्तमान नहीं मनदा, इनू हाल नहीं मनदा। इस चक्कर च ना पैना, अज दा दिन वर्तमान है। तो फिर वर्तमान की अवधि कितनी है, समा कितना है? वर्तमान सिर्फ एक दम है, बस एक दम। यह जड़ा एक दम है ना, बस यही वर्तमान। जेड़ा दम मेरे मुंह चो निकल गया मेरे हथ दे च नहीं है, वो चला गया। ते जेड़ा दम अजे आया नहीं मेरे मुंह च, वो भी मेरे हथ च नहीं है। मेरे हथ च की है? जेड़ा दम मेरे मुंह च है। बड़े ध्यान नाल सुन लेना। बस इसे एक दम नूं जिधर चाहिए वरत लईए। तरक खड़ी होवेगी, फिर एक दम नाल की हुंदा? कुछ भी नहीं। एक दम नाल कोई लंबी वाट नहीं तय होंदी। एक दम नाल कोई वड्डा लंबा चौड़ा मकान नहीं बनाया जा सकता। एक दम दे कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं किया जा सकता। एक दम दे कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती। तो एकदम जन्म साखी दी एक कथा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मरदाने नूं कहंदे ने, पुरखा दसेगा तैनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। सतगुर देखना चाहते सन ये दो जड़े मेरे नाल रहिंदे ने अध्यात्मक तल ते किथे तक पहुंचे ने। और गजब दी गल है, जद कोई पुछदा सी ये दो कौन ने तुहाडे नाल? चेले ने? महाराज कहंदे नहीं, मेरे चेले नहीं ने। खादम ने? नौकर ने? नहीं, खादम भी नहीं ने। फिर कौन ने? मेरे भाई ने। भाई मर्दाना, भाई बाला।
हरिद्वार दे ब्राह्मण हैरान हो गए कि हिंदू एक मुसलमान है, दोवें थोड़े भाई किस तरह हो गए। साहिब कहते असीं विचकार बैठ जाइए तो दोवें भाई ने। महान है वह मनुख जिहदे बैठण नाल भाईचारे दा जन्म होवे, जिहदे बैठण नाल भाईचारा टुटदा होवे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साहिब कहते असीं विचकार बैठ जाइए, फिर हिंदू मुस्लिम भाई ने, ये दोवें मेरे भाई ने। सतगुरु भाई साहब करके बुलाते सन। उस दिन तो गुरु घर दे सब तो वड्डी पदवी बन गई भाई साहब। पंज प्यारियां नाल भाई साहब ने, भाई गुरदास, भाई मनी सिंह, हद हो गई। इन्नियां अजीम हस्तियां असीं भाई साहब करके बुलाने। गुरु दा भरा हो जाना कोई थोड़ी गल है। गुरु दा भरा। मरदाने दस तैनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। महाराज थोड़ी संगत करदियां करदियां हुण बहुत भरोसा नहीं रहा। ये जन्म साखी की कथा है। मरदियां मरदियां दम निकलदियां निकलदियां महाराज 100 दम ते ले ही लवांगे, बस इन्ना ही है। 100 दमां दा भरोसा, ज्यादा नहीं। सतगुरु कहंदे ने बालिया तू दस तैनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। बाला कहने लगा महाराज मरदाने नूं 100 दमां दा भरोसा होवेगा, मैनू नहीं है। मरदियां मरदियां मैं ते यही सोचदा बड़ी मुश्किल नाल 10 दमां ते ही विश्वास कर सकदा। 10 दम ते दोवें ही हथ जोड़ के कहने लगे महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा। इनू हिंदी ते संस्कृत साहित्य दी दुनिया च कहंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। उठदी पिठ दे चों लक्कड़ कड़ के उठ नूं चलाना, उष्ट लष्ट का अलंकार। जेदा सवाल सी ये सवाल उसे ते ही कर देना। सवाल ते गुरु नानक दा सी ते गुरु नानक दा ही सवाल दोहां ने गुरु नानक ते कर दिता। महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। सतगुरु कहंदे ने मरदानिया तैनू 100 दमां दा भरोसा है। बालिया तैनू 10 दमां दा भरोसा है। हम आदमियां एक दमे मौलत मौत न जाना। ये पंक्ति है। मैनू इको ही दम दा भरोसा जिहड़े मेरे मुंह च है। जिहड़ा चला गया मेरे हथ च नहीं, ते जिहड़ा आने वाला है आउंदा है कि नहीं आउंदा उहदा की पता। जिहड़ा दम मेरे मुंह च है बस ये नकदी है। इसनूं वर्तमान कहंदे ने। इस चक्कर च ना पैना अज दा सारा दिन वर्तमान है, कथा ही नहीं, एकदम वर्तमान है। तो हुण तर्क खड़ी होवेगी एकदम नाल की हुंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे उचारण हो जाते हैं। वाहिगुरु इको ही दम चाहिए, ओम एकदम चाहिए, राम एकदम चाहिए, अल्लाहू इको ही दम। जितने महामंत्र ने जप दे वो एकदम दे उचारण हो जाते हैं। ते जिंदगी एकदम दी है। ते तर्क खड़ा होए एक दफा फिर वाहिगुरु आखण नाल की आउंदा। एक दम नूं संस्कृत दे विच एक क्षण कहंदे ने। क्षण एक छिन्न। एक चित जै एक छिन्न ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन्न एक दम दे विच जिहड़ा भी आ गया, जिसने ध्यान जोड़ लिया वो जन्मां जन्मांतरां दे दुख संताप पाप तो बच गया। एक क्षण। हजारां जन्मां करोड़ां जन्मां दे पापां नूं धोण वास्ते करोड़ जन्म नहीं चाहिए, एक क्षण चाहिए, एक सैकंड। किसी कमरे दे 50 साल दा अंधेरा होवे, खुलिया ही ना होवे, ते 50 साल दे अंधेरे नूं कड्ढण वास्ते 50 साल चाहिए, एक क्षण चाहिए, बत्ती जला हो गया। अनंत जन्मां दे दुख ते पाप मिटाण वास्ते अनंत जन्म नहीं चाहिए। इस चक्कर च ना पैना, बड़ी भारी निराशा पैदा हो जाती है। एक क्षण चाहिए। एक चित जै एक छिन ध्यायो, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक, सिमरत जित छूटे निमक। एक सैकंड। गुरु अर्जन देव जी। एक छिन्न एक सैकंड। हुण दूसरा नुकता सुन लेना।
ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। बर्दाश्त करना। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां एक दुख भी नहीं मिटेगा और नहीं मिटते। वाहिगुरु वाहिगुरु भी करी जाते, रोंदे पिटते भी पैन, कुछ भी नहीं है। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां एक दुख भी नहीं मिटेगा। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां एक पाप भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहिगुरु आखदियां करोड़ां पाप मिट जाणगे। ये दूसरा नुकता। एक दफा वाहिगुरु आखदियां करोड़ां दुख मिट जाणगे। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। एक दफा वाहिगुरु आखना बहुत औखा है, बहुत औखा है। वो एक दफा वाहिगुरु आखना की है, गावीए सुनिए जबान गायन करे मन सुने, ये दोवें एक हो जान, शब्द ते सुरत एक हो जाए, कठिन है। इसे नूं मेरे पातशाह ने कहा आखण औखा साचा नाम। ते गुरु नानक देव जी महाराज नूं कह दी तुसी औखा कहंदे, मैं हुणे 10 दफा कह देना वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, आप कहंदे औखा। एक ही औखा है, नहीं औखा है। जबान उच्चारण करे ते मन सुने, इसे नूं कह रहे हैं मेरे पातशाह, कठिन है। भगत कबीर कहते ने बेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए। एक दम दे किधरे टिक जाओ, खुदा होने ही हाजिर, तुसी खुदा दे रूप हो जाओगे। भगत कबीर। लबा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन, गमे हर दो आलम फरामोशकुन। भाई साहब भाई नंदलाल। दम एक प्याला है, इनू भर खुदा दे नाम नाल। ये गल वखरी, तेनू कितने क दम आमदे, ये प्याले खाली नहीं होने, भर दे ना। लबा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन, गमे हर दो आलम फरामोशकुन। जे दो जहाना दे पाप संताप मिटाना चाहना है, दमा दे प्यालियां नूं भर दे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब नूं यही आख्या सी, तेरे दमा दे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है। इनू आबे हयात नाल भर, इनू भर। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, महाराज दी बाणी। भगतां दी दुनिया च अज की है? अज तो मुराद सारा दिन नहीं, अज तो मुराद एक दम अज है। बाबा फरीद कहते ने आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदणियां। कल ते क्यों छोड़दा है, भविष्य ते क्यों छोड़दा है? हुणे ही मिलाप ले खुदा दा, अज ले, हुणे ही ले। बाबा फरीद। ये गल वखरी है कि 26 साल बड़ी साधना की थी उन्होंने भी। ऐसी केड़ी साधना है जिहड़ी उन्होंने नहीं की थी? कहंदे रोटी मेरी काठ की लावण मेरी बुख। इस चक्कर च ना पैना जिहड़ा भगत माल दे च लिखिया या तुहानूं सुनाया जांदा है। काठ दी रोटी पेट ते बाबे फरीद ने बन्नी रखी 12 साल। बाबे फरीद नूं इतना भी नहीं पता सी काठ दी रोटी नाल भुख नहीं मिटदी, ते पेट ते बन्नण नाल भुख नहीं मिटदी, पेट दे च पाण नाल भुख मिटदी है। क्या फरीद नूं इतना भी नहीं पता सी? बड़ियां बचकानियां कहानियां जिहड़ियां असीं भगतां संतां महापुरुषां नाल जोड़ दिंदे आ, उन्हां नूं भी बचकाना बना के रख दिंदे आ। फिर की अर्थ ने? रोटी मेरी काठ की लावण मेरी बुख। बिरध हो गया सी शरीर बाबा जी दा, ते दंद नहीं सन, सारे रह गए। खुद कहंदे ने चब्बण चलन रतन से सुनियर बह गए। चब्बण मेरे दंद जांदे रहे, नहीं ने। पुराना जमाना, इस तरह के डेंटिस्ट नहीं आते सन को दंद ला देन, दंद नहीं सन। धन गुरु अमरदास जी महाराज भी सत्तू घोल के पींदे सन या दलिया खांदे सन, दंद नहीं सन। बाबा फरीद कहते रोटी मेरी काठ की, घरां चों मंगियां हुई रोटियां आंदियां सन डेरे च,
ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਕੁਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਨਾਨ। ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਰੀਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੰਗ ਮੰਗਿਆਣਾ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਾਵਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਭੁੱਖ। ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗੇ, ਉਂਝ ਰੁੱਖੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਵਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਵਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਮੰਗਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਕੁੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਠ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਕੀਤੀ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਐਵੇਂ ਲੰਬੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਣੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਖਪਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਤਾਕਮ ਕੂੰਜਣੀਆਂ ਮਨੋਂ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਛਰਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਛਰਾਂਦੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਨੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਜੀ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕੁਝ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕੁਝ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਜੋ ਭੋਗੇ ਹੋਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਸੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਚਿੰਤਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗੈਬੀ ਨੇ, ਅਗੰਮੀ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਰਥ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਜੇ ਕੁਝ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
पता है चिंता किस गल दी? चिंता के दो कारण मैं थोड़े सामने रखा जो इस श्लोक के साहिब बयान पे कर देना। पहला, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा है जगत नाल होवे पिया। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए, ये चिंता बनी हुई है। दूसरा, चिंता का कारण ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना ऐसा होवे, ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना होवे। ये चिंता दे दो कारण ने। मैं फिर दोहराना ताकि पूरी पकड़ आ जाए। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा है जगत नाल होवे। कबीर कहते ना, पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। किहड़े चक्रां च तू पिया? पड़ोसी दी अर्थी निकली है, तेरी भी निकलेगी। किहड़े चक्रां च तू पिया? पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। होया किसी का नुकसान होवे पिया, मेरा तो ना होवे। होइए किसी की बेइज्जती होवे पई, कम से कम मेरी ते ना होवे। कोई असाध रोग, असाध बीमारी चंबड़ीए किसी नूं, कम से कम मैनू ते ना चंबड़े। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे। पता है गुरु तेग बहादुर साहब इस श्लोक च की कह रहे हैं? जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता केड़ी गल है? परे सुट। जो होंदा है वो होंदा है, तेरे लख रोकण दे बावजूद भी नहीं रुकेगा। जो नहीं होंदा नहीं होंदा, तेरे लख करन दे बावजूद भी नहीं होवेगा। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। तू लख कोशिश कर मैं बुढ़ा ना हुआ, जवानी बुढ़ेपे च बदलेगी। बस एक कोई उदाहरण काफी है। तू लख कोशिश कर मेरे चिट्टे वाल ना होणगे, कर जिन्ने उपाय करने ने कर ले। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर चिंता है हो ना जावे। ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता है मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज खुलासा करके बयान करते हैं, जो होवा हो वत्सो जाने। आख्या गया ना सानू हुक्म मनो, ते हुक्म की है? जो होवा हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना सी, होनहार है। तेरे कीते कर्म उस दे बने भोए विधान। जो कुछ होया है ये होनहार सी, हो के रहना सी। हुण इस नूं खिड़े मथे कबूल कर ले ते प्रभु दा चिंतन कर। पर हुण गिलियां नाल भरिया ऐसा ते नहीं होना चाहिए सी। ये क्यों होया है? एक सूफी संत इसनूं इंज बयान करदा है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। मन चला जाता है गुजरे हुए समय दियां यादां दे विच। मन चला जाता है आने वाले समय की चिंता च। इनू लिया वर्तमान दे विच, ते वर्तमान की है एकदम एकदम। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदा है। बस एक दम दे च ले आओ इस मन नो, भगवान हाजिर नाजिर है। न किसी मंदिर चो मिलेगा, न किसी गुरुद्वारे च, न किसी मस्जिद च, न किसी चर्च दे च, न किसी तीरथ दे च, न किसी होर पहाड़ दे चों, गुफा दे चों। जद भी लभेगा ये नवनिध नाम, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल, जिसनों समझ आ गई गुरु नूं अंदरों प्रगट करना। मंदिर गया होया उसका सफल, जिन्हों पता चल जाए हरि नूं अंदरों प्रगट करना है।
और जीवन ਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ कि गुंजार करके आवाज करके धुन अलाप के ही अंदर प्रवेश कर सकोगे। ध्यान नूं ले जाण वास्ते धुन चाहिदी है, धुन दे आसरे ते ध्यान अंदर जावे। घड़ियाल लटका रखे उन्हों वजांदे ने, फिर अंदर जांदे ने, मूर्ति दे दर्शन करदे ने। मूर्ति ते अंदर है, घड़ियाल बाहर है। गुरु नानक ने नुक्ता निगाह ये रखिया, अगर जीवन मंदिर है तो मूँह दे जबान परमात्मा ने आपे ही घड़ियाल लटका के रखे। और केड़ा घड़ियाल लटकाना, आई घड़ियाल है, इसनूं वजाओ ते इस ते असवार करके ध्यान नूं अंदर ले जाओ, घड़ियाल नूं वजा के अंदर जाओ। यही मंदिर है, हरि मंदिर एहो शरीर है, तिस विच सच्चे का वासा। भगत पीपा जी कहते कायो देव कायो देवल कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई, मंदिर बन गई। क्यों? हरि प्रगट हो गया। मंदिर विच गया होया सफल उस मनुख दा जिहदा जीवन हरि मंदिर बन गया। ये जबान घड़ियाल है, इसनूं वजाना है। हुण मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करां। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदे आ, एक दुख भी नहीं मिटना, एक पाप भी नहीं मिटना। जिहड़ा असी सुनदे आ ना, एक दफा वाहेगुरु आखो ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। सही है, सही है, पर एक दफा आखना ये नहीं जिहड़ा असी कहंदे, ये नहीं है। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदे आ, एक पाप भी नहीं धुलेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा, और नहीं मिटदे। एक दफा वाहेगुरु आखदे आ, सारे ही दुख मिट जांदे, सारे ही पाप मिट जांदे। दूसरा, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। कई सैकड़े पाठ जपजी साहब दे करदे ने, सुखमनी साहब दे करदे ने, असी जीतने कर लें, ठीक है। एक पंक्ति पढ़नी बड़ी कठिन है, औखी है, पर ठीक है, करी जाओ। किसी दिन एक पंक्ति पढ़न दी जाच आ जाए। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु करना बड़ा आसान है, एक दफा वाहेगुरु जपना बड़ा औखा है। जबान उच्चारण करे और उच्चारण होवे जिहड़ी घड़ियाल दी आवाज है। घड़ियाल दी आवाज धुनाकार है, सहज बिलोवो जैसे तत न जाए। इस तरह की धुनाकार आवाज लंबी ते मन उसनूं सुने। इनू ध्यान साधना कहंदे ने, जप साधना कहंदे ने, इनू नाम अभ्यास कहंदे ने। ये नुकता मैं थोड़े सामने रखे। प्रेरित होके जिहड़े अमृत वेले अद्धा घंटा 15 मिनट 10 मिनट करनगे। देखो रोटी खांदे आ 15 मिनट ही लगदे ना, सारा दिन भुख नहीं लगती। मेरा अनुभव है, अगर 15 मिनट भी तुसी जप कर लो, चलो मन नहीं जुड़िया, शब्द सुरत एक नहीं हुई, मन थोड़ा जिहा नेड़े चला गया, तां भी इतना रस बन जाएगा, दिहाड़ी चंगी लंघ जाएगी। 24 घंटे ठीक लंघ जाएंगे, किसी सरूर दे च लंघणगे, किसी मस्ती च लंघणगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। एक तिल नहीं भन्ने काले, महाराज कहने एक तिल जितने भी घालना व्यर्थ नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं जाएगी। इस चक्कर च ना पाओ, लेकिन पूरे इरादे नाल, पूरी दृढ़ता नाल, पूरी मेहनत नाल कम से कम मनुख 20 मिनट ते कढे। ते जे 20 मिनट भी नहीं कढ सकदा तो एक गल स्पष्ट हो गई, इहदे कोल संसार लई वक्त है, निरंकार लई नहीं। अजे निरंकार दी कोई अहमियत नहीं इस दी दुनिया च। कम से कम 20 मिनट ते कढ। ते जिस जगह बैठ के रोज रोज जप करोगे वो जगह चार्ज हो जाएगी। ये भी मैं अर्ज कर दें, उस जगह का अपना असर है।
इस वास्ते कहते ने जिथे कथा कीर्तन होवे गुरुद्वारा मंदिर उत्थे दुनियावी गल नहीं चाहिए। सतसंगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम वखाणी। जिवें जुतियां असी बाहर रख के आंदे ना, फिजूल दीयां गल्लां भी उस जगह तो बाहर रखीए जिथे जप तप हुंदा होवे, कथा कीर्तन हुंदी, ताकि उत्थों की जिहड़ी वाइब्रेशन है पावन बनी रहे, उत्थों का माहौल पवित्र बनिया रहे। मैनू हज़ारां सतसंगियां ने गुरसिखां ने आख्या भी ज्ञानी जी तुसी दिल्ली दीयां बाकी कलोनियां च भी कथा करदे हो, पर जो रस सानू सीसगंज साहब आउंदा है होर कलोनियां च नहीं, उत्थे भी असीं आउंदे हां। एक ने नहीं, एक कह देंदा तो शायद मैं नज़र अंदाज करदा, कईयां ने कहा उत्थे कीर्तन सुनदियां बड़ा रस आउंदा है, ਉਹੀ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 'ਚ अजे भी कुछ जिंदगी है। दूसरा 24 घंटे इत्थे बाणी का पाठ चलता ही है, कीर्तन के रूप में, पाठां के रूप में, कथा के रूप में, और जिस वक्त सुखासन हो जाता है फिर सेवा के रूप में, और जप करदे होया सेवा करदे नौजवान, वाहिगुरू की धुन अला परे आउंदे, धुलाई करते पे आउंदे, रात के कोई 1-1:30 बजे तक वो धुलाई करके फिर नवें सिरों विछाई आउंदी है। ये सारा काम है, सारी सेवा जप करदे करदे तुसीं देख सकते हो कदी, क्योंकि कलोनियां दे हाज़री भर के दास अक्सर 12-1 बजे सीसगंज साहब पहुँचता, मेरी रिहाइश उत्थे हुंदी है, तो मैं इन्हां नौजवानों नूं सेवा करदे देखदा हुंदा। 24 घंटे जिथे वाहिगुरू दा जप चल रहा है उत्थों दी फिजा, ते जिस गुरुद्वारे 'च किधरे घंटा अद्धा घंटा पाठ होंदा होवेगा, किधर शाम नूं रहरास साहब 15 मिनट, किधर सवेरे हुक्मनामा, कलोनियां दे गुरुद्वारे तो यही कुछ, या आसा दीवार का कीर्तन अद्धा घंटा पौना घंटा, सारा दिन तो कुछ भी नहीं। मैं कहा उत्थे जिहड़ा तुहानूं रस आ जांदा है, आनंद आ जांदा है, उत्थों दीयां लहरां ने, उत्थों दा माहौल है। इहनूं कहंदे ने अस्थान भेद, जगह दा असर। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। जिथे दिन रात कीर्तन चलता है मैनू वो जगह दसो, क्योंकि वो जगह चार्ज हो गई होगी, उस जगह शक्ति होगी, वो जगह इतनी पावन हो गई होगी। मैं अर्ज करा जिथे बैठ के घर दे तुसी नाम जपो और रोज जपो, सवेरे शाम जपो, वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी कि दुष्ट तो दुष्ट बंदा भी उत्थे बैठे उहदे मूहों भी वाहिगुरू निकल जाएगा। उस जगह का असर है। इनू अस्थान भेद कहते ने। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। कदी कदाई कीर्तन होंदा है, वो जगह ना दसो मैनू गुरु अर्जन देव जी, वो जगह दसो जिथे 8 पैर कीर्तन होंदा है। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। नीता प्रति होंदा होवे, मैं उत्थे बैठ के सुना, क्योंकि वो जगह चार्ज हुई होवेगी, उस जगह का अपना असर होवेगा। हज़ारां मनुखां दा यह अनुभव है, विस्टर बुक च लिख के गए ने दरबार साहब। इत्थे आउंदियां सानू सुकून मिले, शांति मिली है, भावें जो कुछ गायन हो रहा सी साडी समझ तो परे। मंजी साहब दे भावें कथा हो रही सी साडे समझ तो परे, पर इत्थे आके शांति मिलती है, सुकून मिलता है। एक ओही मंदिर है जो 24 घंटे बोल रहे, 24 घंटे कीर्तन हो रहे। चलो समा ते हो गया, पर 1 मिनट में थोड़ा लवा। मैं एक दिन कला ते बोल रहा सी, ग्वालियर की गल है, तो ग्वालियर का जिहड़ा गुरुद्वारा है उत्थों के महाराजे सिंधिया ने बनवाया सी। मस्जिद भी बनाई, मंदिर भी बना के दिता, गुरुद्वारा भी। फौज दे विच उदों सिख होंदे सन। ये 3 अस्थान नाले नाले उसने बनाए ने, विचकार मंदिर है, एक पासे मस्जिद है, एक पासे गुरुद्वारा है, तिन्ने इको ही लाइन दे ने।
और तिन्ने बड़े कीमती पत्थर नाल बनाए गए ने और उन्हां दे उत्ते घड़ाई दा काम बड़ा गजब दा है। उत्थे किधरे मैनू गल फुरी कला ते मैं बोल रहा सी कला हुनर नूं कहंदे ने। संगीत एक कला है, कविता एक कला है, चित्रकारी कला है, नृत्यकारी कला है। ये कला किन्नी तरह दी है। पुराने जमाने च अवतारां नूं नापदे सन इहदे च कला कितनी है। जैसे कहंदे श्री कृष्ण च 16 कला सन, राम दे 14 कला सन। राम नूं छोटा मनदे ने कृष्ण तो, उन्होंने संपूर्ण अवतार भी नहीं मनते, संपूर्ण अवतार कृष्ण नूं मनते ने। महाराज गुरु अर्जन देव जी ने इस पंक्ति नूं जो जिहड़ी मनौत है अगे कीता, 16 कला संपूर्ण फलिया अनंत कला होए ठाकर चलिया। परमात्मा सिर्फ 16 कला नहीं, अनंत कला नहीं गिण सकते। उसे तो कोई कला लैके आ जाते, 16 कोई 4 कोई 6, किसी नूं अंसा अवतार भी कहा, अंश मात्र कला है बथोड़ी अंश मात्र। कला तो मैं बोल रहा सी जिहड़ियां कला आउंदियां ने। एक सियाणा सिंधी वीर मेरे कोल आया, कहने लग गैनी जी थानू किले ते ले चलदे हां, थानू कला का एक नमूना दिखांदे हां, जीवदा जागदा, देख के तुसी दंग रह जाओगे। कहने मैं थोड़ी एक कला की कथा सुन के प्रभावित होया ते थानू कला की जीवदी जागदी मूर्ति दिखाना चाहना। तुसी समा कढो मेरे नाल, चलो किले ते। मैं किले ते मैं रोज़ जाना, 6वें पातशाह का स्थान बनया है, मैं दर्शन करूँ रोज़ शाम नूं जाना हुंदा। ते तुसी जद दसो किस वक्त कहंदे हो मैं चलदा। कहने लगे ठीक है फिर शाम नूं चलांगे। शाम नूं उत्थे गए, वो एक मैनूं मंदिर च ले गया, बड़ा उच्चा मंदिर है, करीबन बंदा 10 मील भी दूर होवे ना ट्रेन दे दिखाई देंदा है, दूरों दिखाई देंदा, बड़ी बुलंद चोटी है। उस मंदिर दे च ले गया ते मैनूं कहण लगा देखो कला दे नमूने, पत्थर दे उत्ते चित्रियां होईयां तस्वीरां, बेल बूटे, वाकई उन्हां हत्थां नूं दात देनी पैगी जिन्हां ने बनाए। कोई अद्धा घंटा मैं वो मंदिर देखिया। मैनूं कहण लगे ज्ञानी जी इस मंदिर बारे की राय? मैं कहा कला दा नमूना है, वाकई महान है। कला जीवदी जागदी दर्शन पई देंदी है। पर मैं कहा मित्रा बुरा ना मनाई, मैनू अफसोस है ये मंदिर मुर्दा है, मरिया होया है। मैनू कहण लगे तुसी कथा करदे हो, असी धार्मिक बंदा थानू समझदे हां, तुसी इस तरह का शब्द कहंदे हो मंदिर बारे, मुर्दा है। मैं कहा मित्रा तू व्याख्या मेरे कोल सुन ले, जीवदे जागदे मनुख की यह पहचान आउंदी है, बोलदा है। मुर्दे की यह पहचान आउंदी है, लख भी सिर खपाओ नहीं बोलदा। मैं कहा इत्थे कबूतरां विठा पईयां करदियां ने, गंदगी इतनी है लगदा है साल तो इत्थे किसी ने झाड़ू बुहारी भी नहीं दिती। कई सिलां पत्थर निकलदे पैण, डेडेरी हो रहे हैं। ना इत्थे कोई आरती, ना इत्थे कोई जप, ना इत्थे कोई धूप दीप, ना कोई इत्थे मंगलाचरण, ना इत्थे कोई प्रभु दे गीत। ये बोलदा ही नहीं, मुर्दा है। सजाया होया, संवारिया होया, शिंगारिया होया खूबसूरत मुर्दा है। मनुख ना बोले शिंगारिया होया, सवारिया होया कि मैंने रखदा है। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। शिंगार मैं कहा बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मंदिर मुर्दा है। जीवदा जागदा मंदिर होंदा जिथे आरती होवे, पूजा होवे, पाठ होवे, जप होवे, तप होवे, हरि कीर्तन होवे। मैं कहा रूहे जमीन ते एक ऐसा मंदिर भी है 24 घंटे बोलता है, वो है हरि मंदिर दरबार साहब, 24 घंटे बोलता है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया वो मंदिर हमेशा खतरे च रहा है। पता है क्यों? जिंदगी नूं खतरा है, कबरां नूं खतरा नहीं आउंदा। जलदे दीवे नूं खतरा है, बुझे दीवे नूं खतरा नहीं है। फुल्लां नूं खतरा है, कंडियां नूं खतरा नहीं आउंदा। जिंदगी नूं खतरा आउंदा है, कबरां नूं खतरा नहीं आउंदा। 24 घंटे बोलदा है।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਗਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਐਸਾ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਵਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10, 1 ਮਹੀਨਾ 25 ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੰਦਰ ਬੋਲਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ ਤੇ ਜਪ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇ, 4 ਫੁੱਟ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਪ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ 5 ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਤਨਾ ਕਰਾ ਲੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਰੂਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਧੁਨਾਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਸੌਗਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੀਰੋ,
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ, ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀਰੋ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੀਰੋ ਉਹ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਜੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।